गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आशु का फ़ोन आया था कि हम अपने घर से 10 बजे निकल जाएंगे और 12 बजे तक आपके घर पहुँच जाएंगे। तो मैंने कहा चलो फटाफट उठ के नहा धो लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, जो खाना वाना बनाना है वो भी बना लेते हैं। तो जल्दी टाइम से उठेंगे, टाइम से काम हो जाएगा। बस मैं उन्हीं की वेट कर रही हूँ। बस अभी अभी आशु की मम्मी है। आशु की मम्मी को तो आप जानते हैं, ये है, ये आशु की मासी है और ये आशु की मासी की लड़की है चीनू, जो मेरी बहुत ज़्यादा फैन है, बहुत प्यार करती है और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ बच्चे से। और ये हेलो आशु, ये आए हैं सारे। हाँ, बस दादी करके आए थे तो वे। और ये भी अभी अभी दुकान से आए हैं। 2:30 तो बज गए, 2:30 बज गए ना? हाँ 3 बजे। हाँ, बैठ जाओ, चले जाना ठहर के। चलते हैं मासी घर जाओगे? चलो भी नीचे, उसको भी दिखाओ। कौन? हाँ, आज देख लो, आशु है तो आज मेरी लड़की भी छोटी वाली आशु के साथ साथ नीचे है। और देख लो, ये कोई डरते नहीं है ना, हेमा डरती है ना, तो इसलिए ये देखो कितनी खुश है आज ये। अब ये कल से इसने खाना खाना शुरू किया है। ये खाना नहीं खा रही थी बिल्कुल भी। फिर आना कभी दोबारा है, फिर चक्कर लगाना। हाँ, क्या हुआ, चाय पी के लेट गए हो? मैं ऐसे लेटा हूँ, बस दुकान जा रहा हूँ। हाँ, तो फिर लेट के क्या करोगे? अब सारी रात सोए तो रहे हो। अरे सोता रहा हूँ, मैं चाय पी 10 मिनट लेट जाता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। मैं फिर जा रहा हूँ, बस दुकान जा रहा हूँ। सामान रख लिया मैंने स्कूटर में, सारा बैग वगैरह सब रख लिया, बोतल रख ली है। बस स्कूटर पर स्टार्ट करके खड़ा किया है, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो निकल रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। चीना की दवाई और लाए हो सामने से? मैं कहती हूँ डॉक्टर से दवाई लानी है। आज तो संडे था। उसको मैं केमिस्ट को बोला था कि वो बोला एक और मेरे को दिखा दे, चेक करा दे, तो अगर मैं चेक करूँगा फिर दवाई दूंगा, बिना चेक की दवाई नहीं दूंगा। अच्छा चलो, तो मैं चीना को बोलती हूँ उठा के उसको भेज दे। चीना को बोलती हूँ उठा के। मैं तो जब तक दुकान खोलता तो तू चीना को भेज दे, वो आके अपना दवाई ले लेगी, चेक करा लेगी कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है ना? वो चेक करके उसको दवाई दे देगा। हाँ, परसों मम्मी का वो भी है 16 में। हाँ, आज 22 है ना, 24 को है। तो अमन पंडित को बोला है, पंडित आएंगे। हाँ, हवन है, 16 पंडित बैठेंगे, जो जो रीति रिवाज होते हैं जैसे भी है तो सब है। अब परसों भी आपको दुकान मतलब कि शाम को खोलोगे, सुबह नहीं खोलोगे? हाँ, और वैसे उस दिन मंगलवार है। हाँ, तो मंगलवार शाम को खुलेगा। अब देख लेना, दिल करे तो शाम को खोलना। हाँ, नहीं तो नहीं खोलता। नहीं तो सुबह तो आपको हवन में सबको बैठना ही पड़ेगा। हवन बैठना ही पड़ेगा। हाँ, चलो रसोई में मैं। अच्छा, हवन का सामान बोल दिया? हाँ, वो सारा गोल्डी ले आएगा, पंडित ने सब लिख दिया सारा। हाँ, तो गोल्डी बोल दे, गोल्डी ले आएगा। हाँ, तो अगर कुछ मेरे को लाना बता दे, मैं नहीं एक पता क्या होता है, एक ही बंदा ले आए ना सही रहता है। अलग अलग क्यों मत कर तू भी, अलग अलग सही नहीं रहता। मैं सामान लाऊंगी। हाँ, मैं नहीं दोपहर को लंच करता था, वो सामान लाता नहीं, गोल्डी ले आएगा। ठीक है, चलो मैं किचन में जा रही हूँ, मैंने सब्जी रखी हुई है। ठीक है। बस राजमा बन गए हैं कुकर में और चावल इसमें बना दिए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं खाना। तो बस अब जो काम है और करती हूँ। बर्तन आज हमारी जो काम वाली है वो संडे को नहीं आती, तो ये सारे बर्तन मैंने सब साफ करके रख दिए हैं। बस ये एक कप है जो धोना है, बाकी सब सफाई हो चुकी है। गाइज, आप देख रहे होगे कि चद्दर के ऊपर ये चद्दर बिछा रखी है। इसका भी एक कारण है। आशु की मम्मी और उसकी मासी में किचन में थी, मैं अपना कोई काम कर रही थी, तो जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि ये जो बेड के ऊपर मरी हुई छिपकली पड़ी थी। तो वो कहते हैं, उन्होंने आवाज़ मारी मुझे, कहता मासी जी ये क्या है, ये बेड के ऊपर छिपकली को पड़ी है। मैंने फटाफट, अब मैं क्या करती उस समय, मैंने फटाफट ये चद्दर बिछा दी। तो ये चद्दर मैंने बिछा दी, तो अब मेरे को समझ ही नहीं आई कि मरी हुई छिपकली कहाँ से आई। अब वो भी हैरान थे कि कहाँ से आई। अब मैं यही पूछ रही थी, अब शुगुन तो नहीं होता? वो कहते नहीं, अब शुगुन नहीं होता। अब जो भी है चद्दर बिछा दी। अब मैं चद्दर करने लगी हूँ चेंज, क्योंकि वो चले गए हैं, वो मम्मी के कमरे में भी गए थे। कह रहे आज बड़ा अजीब लग रहा है मम्मी के कमरे में भी, कि मम्मी के कमरे में भी गए थे, बड़ा अजीब लग रहा है कि मम्मी नहीं है। कहते आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो अब मैं चद्दर चेंज करने लगी हूँ। पता नहीं छिपकली कहाँ से मरी हुई आ गई, समझ ही नहीं आई। बताना गाइस, ये शुभ होता है या अशुभ होता है? गोलू का फ़ोन आया है कि मम्मी मैं दिल्ली पहुँच चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। वो 3 गाड़ियाँ आई हैं, बहुत सारे लोग आए हैं काफ़ी, तो उन्होंने होटल लिया है, ये जनकपुरी में ही है, हिल्टन है। तो मैंने कहा देखती हूँ, बच्चे आते हैं तो बच्चे तो थके हुए हैं, आए नहीं हैं, नहीं तो मैं और चीना जाते हैं तो गोलू को मिल के आते हैं। मैंने कहा चलो पास ही हैं बच्चे, तो मिल आते हैं। मैं तो कह रही हूँ मुझे बता दो, मैं खाना बना देती हूँ, खाना लेके आ जाती हूँ, तुम बाहर का मत खाओ। पर बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हम आ सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं और चीना के साथ बोलती हूँ चीना को कि गाड़ी में चलते हैं। रात के 11:15 बज गए हैं। मैं और चीना हम गोलू और पायल से मिलने जा रहे हैं। तो मैंने अरमान जी को फ़ोन किया था, वो कह रहे हैं आप आ जाओ, मैं तो जा रहा हूँ क्लब,
तो आप चीकू से, गोलू से और पायल से मिल लो। तो मैं चीना की गाड़ी में आज बैठ रही हूँ। आज मैं शायद सेकंड बार चीना बैठ रही हूँ ना। हाँ, पहली बार बैठी थी जब चीना मुझे लेके गई थी कंचन मासी के लड़की के जन्मदिन पे। हाँ, उसके बाद मैं एक बार और दोबारा बैठी। हाँ, कुछ था। हाँ, अब तीसरी बार। हाँ, तीसरी चौथी बार बैठ रही हूँ, याद भूल गया। हाँ, तो रात बहुत हो गई। वैसे मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती और हमारे घर के बाहर भी बिल्कुल ग्रोवर स्वीट खुल गया है। अब तो बड़ा मजा आ गया है। चीना कहती है मम्मी कुछ भी खाना पीना हो तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने कहा चलो बच्चों से मिल के आते हैं और खाना वाना बच्चों को दे के आते हैं। राजमा चावल बनाए थे और पायल तो कहती मैं राजमा चावल नहीं खाऊंगी, तो मैंने उसके लिए रोटी बना दी। तो कहती मैं तो गाजर शलगम के अचार के साथ खाऊंगी। मैं कहा बच्चे कुछ भी खाएं, चाय भी बना दी है मैंने उनको। और जो बच्चों ने कहा था मैंने वो सामान ले लिया है। बस बच्चे खा लें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चीना भी एक्सपर्ट हो गई है गाड़ी में। शुरू मेरे को डर लगता था चीना के साथ बैठते हुए भी, मैं बैठूं ना बैठूं, मगर अब चीना के साथ मुझे डर नहीं लगता। तो अब कन्नू भी गाड़ी लेगा थोड़े दिन बाद, अभी तो नहीं लेगा फिलहाल। कन्नू भी गाड़ी लेगा और चीना की दोनों की क्रेटा हो जाएगी। इसकी ग्रे कलर की है और उसकी ब्लैक होगी। उसकी सनरूफ वाली है ना? हाँ, मेरी। हाँ, तेरी? मैं जब सेकंड गाड़ी लूंगी नहीं निकलवाएगी। हाँ, जब नहीं निकलवाएगी ना, क्योंकि सेकंड हैंड सनरूफ ना खराब हो जाता है। हाँ, ये तो किसी ने कैसे गाड़ी रखी है। हाँ, किसी ने कैसे रखी है। हाँ, थोड़ा एक बार इसमें ट्रेन हो जाए 1-1.5-2 साल। मैंने कहा चलो गोलू से मिलने के लिए मैं बड़ी वो उतावली हो रही हूँ कि गोलू मिल जाए और पायल मिल जाए मुझे, दोनों जने। हाँ, बस पहुंच जाएंगे 5 दिन। और चीकू कैसे कह रहा था, नानी मेरे लिए चिंगम लेके आना, नानी कितनी लाए हो, 10 लेके आना, 10 लेके आना। बच्चों को कितना शौक होता है ना। हाँ, खुश हो जाएगा देख के। चीकू नीचे आ जा। गोलू मेरी रिसेप्शन पे लेने आई है। देखो बहनों का आपस में तगड़ा प्यार। चीकू नीचे नहीं जाना बेटा, ठंड है। मम्मा कहाँ है? पायल, अगर पायल को भी लेकर आते फिर रूम लॉक करना पड़ता ना। अच्छा। तो मैं आ गई चाबी लेकर। मैंने कहा तेरे लिए ले आई हूँ मैं, तेरा सामान ले आई हूँ। अभी दे रहे हैं। चलो ऊपर चलो। चीकू आते ही शरारते। नमस्ते जी, नमस्ते। और बैठे रहो, उठो मत। और क्या हाल है, ठीक हो? बढ़िया। हाँ, बढ़िया। देख लो हम आपसे मिलने के लिए यहाँ आ गए। सही किया ना, घर के पास ही है। हाँ, घर के पास है, दिक्कत नहीं। मैं तो ब्लॉग में देखती हूँ आप मम्मी कहती है कि राजमा चावल और आज आप हाँ, तो आज आप राजमा चावल नहीं खा रहे, क्या बात है? नानी के हाथ के अच्छे नहीं लगे? हाँ, मुंह पे कह रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं, अच्छे लगे हैं तो फिर आप रोटी क्यों खा रहे हो? राजमा चावल खाओ। ये ना सारे बच्चों का काम होता है, जब कोई चीज सामने होती है ना तो वो नहीं खाते, जब वो चीज नहीं होती है। अभी क्या था, अब घर में परसों मैं ब्लॉग देख रही थी तो वही कह रही थी कि पायल की 24 घंटे राजमा चावल नहीं बन सकते हमारे घर में। हाँ, चलो खाओ, खा के देखो, बहुत अच्छे बने हैं। खा लो। गोलू को तो फेवरेट है राजमा चावल, मगर आप क्यों नहीं खाते? ये इस वजह से या नहीं? शुरुआत से हमारे घर में भी कोई नहीं खाता था। छोले चावल बनते ही नहीं थे। अच्छा, चलो खा के 1-2 चम्मच खा के देखो। चीना तू खा ले, 1-2 चम्मच खा ले। चीकू अभी आप गिरे थे ना चेयर से, फिर दोबारा आप ऐसे आगे पीछे ऐसे क्यों हो रहे हो? बच्चे शादी पे जाना है, आप अपना सही रहो ना। देखो अगर कहीं लग गई तो दिक्कत आ जाएगी और पापा आके फिर आपको और डांटेंगे। अब देखो आप चेयर के साथ ऐसे कर रहे हो, अभी आप गिरते बचे हो बहुत मुश्किल से। ठीक है, ध्यान रखो बेटा, शादी पे जाना है ना? कोमल दीदी की शादी पे नहीं जाना? हाँ, फिर अब आप इस चेयर पे मत बैठो, ठीक है? हाँ, ऐसे रख लो। मैंने अभी खुद देखा है, मैंने आपका ब्लॉग लेती, मैंने लिया नहीं, मैंने कहा फिर सारे कहेंगे चीकू गिर गया। ये देखो गाइस, यहाँ भी दुकान खुल गई है। ये उसकी है। ब्लॉग में भी खुली रहती है। ये देखो अब चीना को सारा दिखा रहे हैं कि हाँ, हम मेकअप सीख रहे हैं। हाँ, मेकअप सीख रहे हैं। तू भी सीख ले अपना। चीना तू भी अपना सेल्फ का थोड़ा सा सीख ले। मेरे को ना वो पूजा बोल रही थी कि चीना को बोलो कि मेरे से सीख ले। पूजा ने बोला। हाँ, मैंने पायल को ही बताया था ना। पायल नहीं, पूजा ने मुझे बोला है, कहती गोलू चीना को आप 3-4 दिन भेज दो, मैं सिखा दूंगी। चलो सही है। पहले हाँ, ये भी मम्मा सही है। कहती है मैंने कंचन मासी को भी सिखाया है, मैं इसको भी सिखाया। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, ये सही है। पूजा से पहले सीख ले, क्योंकि कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको नॉलेज आनी चाहिए। सेल्फ तो होना चाहिए ना। नहीं, नॉलेज आ जाए ना तो आप कोर्स। नहीं, पूजा ने मुझे 2-3 बार कहा, अमृतसर गए थे ना, वहाँ भी मुझे कह रही थी, कहती मासी आप चीना को बोलो, वो आपका मेकअप कर दिया करेगी। मैं तो बोलती हूँ मुझे सिखा दे। कहती मैंने कंचन को सिखाया, कंचन पहले सही है, उससे ले ले, उसके बाद एडवांस किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से। ताकि देखो इंटरेस्ट बना रहे। एग्जैक्टली। तुझे कौन सा अच्छा लगा? क्योंकि देख देखो यार, इसलिए वाला बॉबी ब्राउन को बहुत अच्छा है। मैं बताती हूँ, अगर तू ऐसे क्लास लेने जाएगी ना नॉर्मल बेसिक से, वहाँ पोर हो जाएगी।
तो गाइस खाना वाना खा के पेट हो गया बिल्कुल फुल। बाहर से हमने इतना आज खाया तब भी पेट फुल नहीं हुआ, और अभी खाना खा के एकदम ऐसी नींद आ रही है बढ़िया मजेदार। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।